1,30,00,000 जो पाकिस्तानी मेरे बहन भाई हैं वो ज़ियाबीतस के मर्ज़ में मुब्तला हैं और पाकिस्तान दुनिया की तमाम रैंकिंग में ज़ियाबीतस के मरीज़ों की लिस्ट में पहले नंबर पर है और उसी 1,30,00,000 लोगों में मेरा शुमार भी था। और डॉक्टर्स का ये कहना था कि आपके ब्लड का फ्लो नीचे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आपकी जान बचाने के लिए आपके वजूद से ये टांग जो है ये जुदा करनी पड़ेगी। इस तरह मेरी ये टांग जो है मेरे जिस्म से जुदा हो गई। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं तो एक बात जानता हूँ मुनीर बेटा, मेरा जो पाक परवरदिगार है ना वो अपने बंदों के इम्तिहान लेता है। जिसका यहाँ पे पर्चा आसान हो गया उसका आगे पर्चा आसान हो जाता है। अल्लाह अपने नेक बंदों के इम्तिहान में आजमाइश में डालता है। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला किसी को तकलीफ में डाले, अल्लाह किसी को इम्तिहान में न डाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल चैनल एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीर खान। शोबिज़ इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां नशेबो फराज फनकारों को देखना पड़ते हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री का एक ऐसा दरख्शां सितारा जिसने बहुत सारी रुतें देखी, रुतें बदलती देखी, लोगों को हंसते देखा, मुस्कुराते देखा, रोते देखा और फिर लोगों को हंसाया, खिलाया। 55 फिल्मों में काम किया, टीवी के मुख्तलिफ टीवी ड्रामे किए, स्टेज का नाम लिया जाए तो खासे ड्रामों में काम किया। और जब घर में आया मैं तो पता चला कि यह घर किराए का है। इलाज अपनी बेटी का जहेज बेचकर, जिसकी अभी चंद दिनों बाद शादी होने वाली थी, अपना इलाज करवाया। मैं बात कर रहा हूं मकसूद अनवर अल मारूफ जानू बाबा की। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जानू बाबा जी, अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह जिस हाल में रखे शुक्र अदा करना चाहिए। सोशल मीडिया पे बातें तो मैं बहुत सुन चुका हूं, लेकिन वही रूटीन की बात, ये मामला कैसे बना कि आपकी टांग काटनी पड़ गई डॉक्टर्स को? देखिए, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान में यूँ तो बहुत सारी बीमारियां हैं और बहुत अक़साम के अमराज हैं, लेकिन 1,30,00,000 जो पाकिस्तानी मेरे बहन भाई हैं वो ज़ियाबीतस के मर्ज़ में मुब्तला हैं और पाकिस्तान दुनिया की तमाम रैंकिंग में ज़ियाबीतस के मरीज़ों की लिस्ट में पहले नंबर पर है और उसी 1,30,00,000 लोगों में मेरा शुमार भी था। मैं भी गुज़श्ता 20 साल से ज़ियाबीतस का डायबिटिक पेशेंट हूँ और मेरे पाँव पे ज़ख्म होता है और ज़ख्म जो है वो मेरे लिए वबाल जान बन जाता है। मैं जराहों से पट्टियाँ करवाता हूँ, मैं डॉक्टर से इलाज करवाता हूँ, लेकिन ज़ख्म है कि ठीक नहीं होता और फिर मुझे मजबूरन जो मेरे घर वाले अहले खाना है वो मुझे लेके CMH में जाते हैं ताकि मेरा इलाज हो सके। वहाँ पे मेरे पाँव की मुनीर बेटा 2 सर्जरीज होती हैं। मेरे पाँव को उन्होंने चाक कर दिया, खोल दिया और डॉक्टर्स का ये कहना था कि आपके ब्लड का फ्लो नीचे नहीं है और जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनका वैसे भी नीचे खून कम जाता है, तो उन्होंने कहा कि आपकी जान बचाने के लिए आपके वजूद से ये टांग जो है ये जुदा करनी पड़ेगी। इस तरह मेरी ये टांग जो है मेरे जिस्म से जुदा हो गई। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपकी मुश्किलें आसान करे, बल्कि मुश्किलें ख़त्म करे। मैं तो एक बात जानता हूँ मुनीर बेटा, मेरा जो पाक परवरदिगार है ना वो अपने बंदों के इम्तिहान लेता है। जो अल्लाह के करीब होते हैं
अल्लाह ताला उन्हीं के इम्तिहान लेता है, अपने बंदों का पर्चे लेता है। जिसका यहाँ पे पर्चा आसान हो गया उसका आगे पर्चा आसान हो जाता है। अल्लाह अपने नेक बंदों के इम्तिहान में आजमाइश में डालता है। आप एक बात नोट कीजिएगा, जितने अल्लाह के नेक बंदे हैं, किसी का बच्चा फिजिकल हैंडीकैप होगा, किसी का बच्चा जो है वो मेंटली हैंडीकैप होगा, तो अल्लाह ताला को मेरा इम्तिहान मकसूद था। मैं जिस हाल में हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं अपने पाक परवरदिगार का कि उसने मेरा यही पर्चा आसान कर दिया। और अल्लाह ताला मेरी कोताहियाँ गलतियाँ होगी ना, मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे दुनियावी कामों से मुंह मोड़कर अपनी तरफ लगाव लगाने पे भी मजबूर किया कि मैं अपने खुदा को शायद भूल गया होऊंगा। तो मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला किसी को तकलीफ में डाले, अल्लाह किसी को इम्तिहान में न डाले। आमीन। अच्छा सर, ये बताइए कि इस टांग को कटे हुए कितना अरसा हो गया? इस टांग को कटे हुए 1 महीना हो गया। 1 महीना। घर में मेरा ख्याल है कि आप अकेले फर्द थे जो कमाने वाले थे, तो कैसे सिस्टम चल रहा है? पालने वाली तो मेरे पाक परवरदिगार की ज़ात है। सिस्टम क्या चलना, बस घर का दाल रोटी चल रही है। और मैं हूँ, एक छोटा बच्चा मेरा जो है वो स्पेशल है, वो डिसेबल्ड है। जो बड़ा बेटा है उसके भी 5 बच्चे हैं जिनका कफील मैं हूँ। पालने वाली तो मेरे रब की ज़ात है, लेकिन अल्लाह ही है, अल्लाह ही मालिक है। बंदा किसी के लिए क्या कर सकता है? अल्लाह ही अल्लाह। जानू बाबा जी, ये बताइए कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई मोहब्बतनामा नहीं आपकी तरफ आया? जी मैं बहुत मशकूर हूँ हमारे निगरान वज़ीर आला जनाब सैयद मोहसिन नकवी साहब का। उसके बाद हमारे कल्चरल मिनिस्टर जो हैं अमर मीर साहब और तारक बसरा साहब का लाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 लाख का चेक देकर गए हैं। उन्होंने इज्जत अफजाई की है, फनकारों का ख्याल किया। ताहिर अंजम साहब भी आए थे, मुस्लिम लीग नून के कल्चरल विंग के जो सदर हैं, उन्होंने भी हेल्प की है। बस ऐसे ही है। वैसे फनकार जो हैं, दोस्त अहबाब जो हैं, वो हेल्प आउट भी कर रहे हैं। लेकिन वो वही बात है बेटा, जिसे कहते ना आटे में नमक डालने वाली बात, इतनी सी मदद है। जहाँ जिस मुआशरे के अंदर एक पर्स गिर जाए तो 10 बंदे कहते हैं ये मेरा है। जिस मुआशरे के अंदर बच्चों के पीने वाले दूध के अंदर केमिकल्स मिले हो, बेहिसी और इस मादा परस्ती के दौर में कौन किसी की मदद करता है? कोई अल्लाह वाला ही होगा, अल्लाह का हबीब होगा, अल्लाह का दोस्त होगा, हमदर्द होगा। और हमदर्द कहते हैं जिसको दर्द का पता हो, हम दर्द को जानने वाला हो, दर्द को पहचानने वाला हो। वो खुद दर्द से गुजरा होता है, उसको पता होता है दर्द क्या होता है। हमारे मुल्क की 25 करोड़ कम बेश आबादी है, तो 25 करोड़ अवाम में से कोई हमदर्द ऐसा नहीं आया जो आपकी दिलजोई कर सके? लोग बेटा पहले ही परेशान है, दुखी है। महंगाई के इस तूफान में जब लोगों को बिजली का बिल जो है वो 35 हज़ार आता हो, हर बंदा बेचारा परेशान है। मैं तो सबके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला किसी को तकलीफ में न डाले, अल्लाह किसी को परेशानी में न डाले। जहाँ पे सगा बहन भाई नहीं मदद करने के लिए आता तो किसी ने गैर से क्या गिला शिकवा करना। अच्छा सर, ये बताइए, आपने बताया कि बड़ा बेटा कोई काम शाम करता है? बड़ा बेटा टेलरिंग का काम करता है, किसी के पास काम करता था, वही मेरे साथ बेचारा टॉयलेट लेके जाता है, पेशाब करवाता है, दिन रात मेरे साथ है। वो भी दुकान पर नहीं जा सका। घर का किराया कैसे फिर चल रहा है, कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? बस पकड़ दकड़ के कर रहे अल्लाह का नाम लेके, क्या बताऊं।
टांग लगने के बाद काम करने का इरादा है आगे? जी इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली। मेरी टांग कटी है, मेरी गर्दन नहीं कटी। मैं टांग लगा के इंशाल्लाह ताला आई विल कम बैक अगेन। मैं दोबारा काम करूँगा इंशाल्लाह ताला। मैं रेस में शामिल हो जाऊँगा। और ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा, खेल के मैदान में अगर 8 प्लेयर दौड़ रहे हो ना, अगर एक खिलाड़ी गिर जाए तो कोई खिलाड़ी उसका बाजू नहीं पकड़ता। सारे भागते हुए अपने निशान पर जाते हैं जहाँ से उनको मेडल मिलना है, जहाँ से उनको उनका कोई कप मिलना है या उनको रिवार्ड मिलना है। तो ये दुनिया भी बस कुछ ऐसे है। हर इंसान जो है ना वो अपनी ज़िंदगी के दायरे में भाग रहा है। यहाँ पे गिरने वाले का बाजू बेटा कोई नहीं पकड़ता। तो अल्लाह ने आपको 2 हाथ दिए हैं, इनमें से एक हाथ जो है जिसको राइट हैंड बोलते हैं, ये होता है हेल्पिंग हैंड, टू हेल्प द ह्यूमैनिटी। आप उसका बाजू पकड़ लें। किसी को आप हाथ वो बने जो दूसरे को पकड़ के थाम लें। ऐसा हाथ ना बने जो किसी को धक्का दे रहा हो। हेल्पिंग हैंड होना चाहिए। कोई तकलीफ मुसीबत में हो, कोई परेशानी में हो, कोई दुखी हो, उसकी दिलजोई करे, उसके आंसू पूछे, उसका बाजू बन जाए, उसका हमनवा बन जाए, उसका हमदर्द बन जाए। और बाबा आपने माशाल्लाह 55 फिल्मों में काम किया, आपने लोगों को हंसाया भी, लोगों को रुलाया भी, ट्रेजेडी भी की, कॉमेडी भी की। आपके तो परस्तार बहुत होंगे, किसी परस्तार ने भी कोई राब्ता नहीं किया? जी परस्तार बड़े हैं, दुआएं करने वाले बड़े हैं, अल्लाह की मखलूक बड़ी है। परस्तारों का कभी हो सकता है मेरी आवाज़ ही ना पहुंची हो, उनको पता ही ना हो कि हमें हंसाने वाला, खुशियाँ बांटने वाला किस हाल में है। जब उनको पता चलेगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई आ ही जाएगा। तो परस्तार तो बड़े हैं और दाद देने वाले तो बड़े हैं, लेकिन बेटा हम दाद करने वाला कोई नहीं। दाद देने वाले बड़े हैं लेकिन दाद रस्सी करने वाला कोई। बस बेटा यही अलमिया है, यही दुख और कलब की बात है कि प्यार करने वाले तो बहुत हैं लेकिन कुर्बानी देने वाला कोई नहीं। तालियां बजाने वाले बहुत हैं लेकिन इस कसम पुरसी के आलम में बाजू बनने वाला कोई नहीं। जब रोशनियां होती हैं तो मुस्कुराते सारे हैं, लेकिन जब आपकी आंख में आंसू होता है ना तो पूछने वाला कोई नहीं होता। अक्सर देखने और सुनने में आया कि जब बंदा अपाज हो जाता है तो घर वाले ही उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं। तो आपके साथ तो ऐसा मामला नहीं हुआ? बेटा घर वाले नफरत क्यों करेंगे? बहुत सारे ऐसे मामले मैंने देखे और सुने हैं कि अब्बे दी मंजी बात डा दे हो, ठीक है जी, इस तरह की बातें अक्सर औकात हमारे माशरे में होती हैं। आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ? सर जी शायद आपको इस बात का पता नहीं है, मेरा बच्चा छोटा जो है वो पहले डिसेबल्ड है। जो बड़ा बेटा है उसके बच्चे भी मैं ही, अल्लाह पालने वाला है लेकिन कफालत मैं कर रहा हूँ। जो मेरी बेगम है वो कहती है कि जो मेरे सर जी हैं, वो मुझे प्यार से सर जी कहती है, वो कहती जो मेरे सर जी हैं ये ना एक बोर्ड का दरख्त है, एक बरगद का दरख्त है जिस पर ये छोटे छोटे आलने हैं। तो वो यही दुआ करती है कि सर जी अगर आप सलामत रहेंगे तो ये आलने भी सलामत रहेंगे, ये बच्चे भी सलामत रहेंगे। तो वो मेरी मंजी को बाहर डालेंगे, हम तो रहते ही किराए के घर में, मंजी तो अपने घर में बाहर डाली जाती है। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। मेरे देखने और सुनने वालों ने यकीनन आपकी कहानी सुनी और इसमें सिवाय दुख के मुझे कुछ नज़र नहीं आया। वही बात कि दाद तो बहुत सारे लोग देते हैं फनकारों को, लेकिन फनकार की दाद रस्सी करने वाला कोई एक ही होता है। तो शायद मेरी वीडियो देखने के बाद 25 करोड़ आवाम में से कोई एक ऐसा अल्लाह का बंदा आपकी दाद रस्सी के लिए आपके पास आ जाए, आपके नंबर पे कॉल करके कोई अल्लाह का नेक बंदा आपसे रब्ता करे और आके आपसे मिले, और जो हो सकेगा इंशाल्लाह कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा ज़रूर करेगा। तो नाज़रीन, आपने देखा कि वक्त बदलते ज़रा देर नहीं लगती। तो दुआएं लीजिए, दुआएं दीजिए, अपना और अपने गिरजनवा का ख्याल रखिए। अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।